हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल फिश फार्मिंग नॉलेज विद लॉजिक। मैंने आप लोगों को बताया था कि नर्सरी पॉन्ड के बारे में मैं जानकारी आपको अगली वीडियो में दूंगा। ये हमारे 4 नर्सरी पॉन्ड हैं। अब ये हमारे नर्सरी पॉन्ड 4 क्यों हैं, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ। दूसरी चीज़, मैं आपको इन पॉन्ड्स का डायमेंशन बताता हूँ। इन पॉन्ड्स का डायमेंशन है 7 मीटर गुणा 18 मीटर। अगर हम फुट में बात करें तो 20 फुट गुणा लगभग 55 फुट। ये चारों गड्ढे बराबर हैं और इनकी जो गहराई है वो 3.5 फुट है। 3.5 फुट वो गहराई है जहाँ तक हम पानी भरते हैं। वैसे इनकी जो गहराई है वो गहराई है आपकी लगभग 4.5 फुट, लेकिन 1 फुट हम पानी नहीं भरते हैं। आपको शायद वो जगह दिख रही होगी हम जहाँ तक पानी भरते हैं। अभी हमने सर्दी के दिनों में इसके ऊपर से जाल उतार दिया था। साइड में हमने साड़ी सिलकर लगाई थी जिससे कि अंदर मेढक ना जाए, लेकिन सर्दियों में मेढक का प्रकोप ख़त्म हो जाता है, धूप कम हो जाती है। साड़ी गल चुकी थी बारिश के दिनों में, इसलिए वो हट गई है। ऊपर से हम जाल भी लगाते हैं। चारा डालने के लिए हम क्या व्यवस्था करते हैं मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। चारा डालने के लिए हमने इस तरह से ये बना रखे हैं। फ़िलहाल इसमें मिट्टी है क्योंकि हमने बहुत समय से चारा इसमें डाला नहीं है। ये है चारा डालने का सिस्टम। इसमें चारा डालकर उधर बीच में खिसकाकर डुबा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इन पॉन्ड की ज़रूरत ही क्यों है। तो इन पॉन्ड्स की जो आवश्यकता है वो इसलिए है कि हम बच्चे को, अगर छोटे बच्चे को तालाब में छोड़ते हैं तो वो बच्चा हमें बहुत ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा नर्सरी पॉन्ड में भी अगर कोई चिड़िया नहीं आती है, कोई सांप नहीं आता है, कोई मेढक नहीं आता है, तो भी हमारे नर्सरी पॉन्ड में जो बच्चे की जो मोर्टलिटी होती है वो लगभग 50% प्लस होती है। क्योंकि जो हैचरी में बच्चा निकाला जाता है सारा बच्चा मजबूत नहीं होता, बहुत सारा बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता। हमने 4 नर्सरी पॉन्ड क्यों तैयार किए हैं, उसकी एक वजह है। जब छोटा बच्चा होता है तो जल्दी पहचान में नहीं आता कि ये बच्चा क्या है। तो चारों गड्ढों में हम अलग अलग वैरायटी डालते हैं। इस बार हमने एक गलती की थी, हमने कामन पाली थी। मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि कामन हमने पाली और उसमें हमने क्या गलती की थी। तो अगली बार से मैं कामन नहीं डालने वाला हूँ। मैं फास्ट ग्रोथ की मछलियाँ डालूँगा, जैसे ग्रास कार्प है, कतला है, सिल्वर है और रोहू। इन 4 की ही नर्सरी मैंने तैयार करनी है। 5वां मैं साथ में पालता हूँ पंगासियस। पंगासियस का बच्चा अभी आया नहीं है। पंगासियस का बच्चा आएगा, मैं उसका अपडेट भी आपको दूंगा। लेकिन जो मेन था वो नर्सरी पॉन्ड का था। आखिर नर्सरी पॉन्ड की आवश्यकता होती ही क्यों है, क्योंकि नर्सरी पॉन्ड में जगह बेकार नहीं की जाती, उसका सदुपयोग किया जाता है। और जो सदुपयोग है वो इस तरह से है कि हम इसमें लाकर छोटा बच्चा छोड़ते हैं, 1 साल तक रखते हैं, ईयरलिंग हो जाता है और ईयरलिंग की जो ग्रोथ होती है वो बहुत फास्ट होती है। और नर्सरी पॉन्ड अपने पास ही क्यों बनाएं, बच्चा अलग से भी मिल जाता है लेकिन अपने पास ही क्यों बनाएं। तो क्या होता है, बच्चे में विकास दर अलग अलग होती है। कुछ बच्चा शूटर होता है। शूटर बच्चा जो होता है वो 10 to 15% होता है। शूटर का मतलब ये होता है कि वो खाने के लिए देखते ही बहुत तेज़ी से भागता है और बहुत तेज़ी से वो खाना खाता भी है। और जितना तेज़ी से वो खाना खाता है उतनी तेज़ी से वो बढ़ता भी है। तो हम यह बच्चा डालते हैं। अभी हमने छोटा बच्चा लाकर डालना है। अभी हमने सारे गड्ढों से बच्चा इकट्ठा करके इस गड्ढे में डाला है, जो कि हमारा बच्चा 2 ही तरह का है। एक रोहू है
और दूसरा नरेंद्रा है। नरेंद्रा मतलब नरैनी। तो ये दोनों तरह का बच्चा हमने इस वाले गड्ढे में इकट्ठा किया। मैं आपको पॉन्ड दिखा देता हूँ। इस पॉन्ड में इकट्ठा किया हुआ है। बाकी इनमें लाके मैंने बच्चा डालना है। इस बार मैंने रोहू और नरेंद्रा तो खरीदना नहीं है, मेरे पास नरेंद्रा पहले से पड़ा है। और इस बार मैंने जो खरीदना है वो ग्रास कार्प और कतला और सिल्वर खरीदना है, वो मैं लाकर डालूँगा। अब रही बात कि ये तो हो गया कि नर्सरी पॉन्ड का ज़रूरत ही क्यों है। नर्सरी पॉन्ड में से जब हम अगले साल बच्चा डालेंगे तो हम कोशिश करेंगे शूटर बच्चे को डालने की। एक तो बच्चा शूटर होता है, एक फास्ट ग्रोथ होता है। तो फास्ट ग्रोथ जो होता है उस बच्चे को और शूटर को मिलाकर हम ग्रो आउट पॉन्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। अब आप समझ तो गए होंगे कि नर्सरी पॉन्ड की आवश्यकता क्यों होती है। अगर उसके बाद भी आपका कोई सवाल है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट्स देखता हूं, और आप चाहें तो मुझे मेरे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। मछली पालन के मामले में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन ये जो लोग अपने आप को एक्सपर्ट कहते हैं ना, ये हमें सही जानकारी नहीं देते हैं। तो नर्सरी पॉन्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया। और 4 नर्सरी पॉन्ड इसलिए बनाए हैं हमने कि चारों में हम अलग अलग बच्चा डालेंगे, जिससे हमें बच्चे बाद में चुनने में आसानी हो जब हम उन्हें ग्रो आउट पॉन्ड में डालें। तो आप समझ गए होंगे कि नर्सरी पॉन्ड की आवश्यकता ही क्या होती है। नर्सरी पॉन्ड में बच्चा रखने में हमें बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। ये तालाब हमारा है, इधर 1 एकड़ खेत भी हमारा है, और मैं आपको दिखाता हूँ उस तरफ 1.5 एकड़ खेत हमारा है। और ये जो ज़मीन है ये मिट्टी वाली है। मिट्टी मतलब रेत वगैरह नहीं है इसमें, है भी तो ना के बराबर है, क्योंकि बिना रेत के मिट्टी तो कहीं होती ही नहीं है। जिस मिट्टी को हम एकदम चीकट या दोमट बोलते हैं उसमें भी रेत होती है, लेकिन कम मात्रा में होती है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, फिर मिलेंगे आपसे, आपको देंगे एक और अच्छी जानकारी। और मेरी सलाह है कि जब भी आप अपने पास ग्रो आउट पॉन्ड बनाएं, अगर आपने IMC पालनी है तो आप नर्सरी तालाब अपने पास बनाएं और जीरा साइज बच्चा लाकर डालें। जीरा साइज बच्चा लाकर डालें, जो उसे थोड़ा 1 साल तक रखें अपने पास। और जब वो बच्चा ईयरलिंग हो जाएगा तो उसमें कुछ बच्चा स्टंटेड भी होगा। अच्छा, ये ईयरलिंग और स्टंटेड क्या होता है ये मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो में। बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। दोस्तों, आप लोगों से एक शिकायत है मुझे। वो शिकायत ये है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप लोग पता नहीं क्या है ऐसा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नई वीडियो तुरंत मिलेगी, जिससे आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा कि नई वीडियो क्या है। और मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताने वाला हूं कि एक और लाभ है, जो लाभ है आपका ग्रो आउट पॉन्ड की बनावट में और नर्सरी पॉन्ड की बनावट में अंतर रखने का क्या लाभ होता है, और ऐसा करने की क्या ज़रूरत होती है। जैसे ग्रो आउट पॉन्ड की दीवारें हमने मोटी बनाई है और नर्सरी पॉन्ड को हमने नीचे खोद कर बनाया है। इसका क्या बेनिफिट है, नर्सरी में किन किन चीज़ों की को ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।